नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही नया साल चढ़ा, सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर आई जो कि जमकर वायरल हुई। जी हां, मशहूर एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, एक तरफ तो दिलजीत दोसांझ हैं जो कि अक्सर सरकार की नीतियों को लेकर के सवाल पूछते हैं, सवाल खड़े करते रहते हैं, और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके बहुत सारे सपोर्टर सोशल मीडिया पर हमेशा नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं, दिलजीत दोसांझ को ट्रोल करते हैं उनके बयानों के लिए। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद अब वो क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, वो तो उल्टा बीजेपी को ही नसीहत दे रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो ट्विटर पे जाइए, एक्स पर जाइए, और जहां ये तस्वीर शेयर की गई है, दिलजीत दोसांझ ने जो शेयर की है उसको पीएम मोदी जी का जो अकाउंट है उससे रिट्वीट किया गया। वहां जाकर देखिए किस किस तरीके से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि दिलजीत दोसांझ जो अक्सर सरकार की नीतियों को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से हो गई। लेकिन कुछ समय पहले कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू दिया था और उनसे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि वो बार-बार समय मांगती हैं पर उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से समय नहीं मिलता। अब सोचिए कि ट्विटर पर, एक्स पर यही कंगना रनावत और दिलजीत दोसांझ, इन लोगों ने इतनी ज्यादा तू-तू मैं की थी कि दोनों के फैंस हैरान हो गए थे। किसान आंदोलन चल रहा था, उस दरमियान दिलजीत दोसांझ एक तरफ तो किसानों का फेवर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ को काउंटर करते हुए कंगना रनावत पोस्ट कर रही थी, और दोनों एक दूसरे को पोस्ट करके, टैग करके एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे थे। और बात यहां तक पहुंच गई कि एक दूसरे को चापलूस और पालतू कुत्ता तक पता नहीं क्या क्या कह दिया गया। अब देखिए दोस्तों कि वो कंगना रनावत, जो कि अब बीजेपी की सांसद भी हैं मंडी से, उनको समय नहीं मिलता है। पीएम नरेंद्र मोदी बॉलीवुड के सुपरस्टार्स से मिलते हैं, रणबीर कपूर से मिलते हैं, सैफ अली खान से मिलते हैं, बड़े-बड़े राज कपूर का अभी हमने देखा कि जब तमाम पूरी परिवार के लोग पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने जो है मुलाकात की। दिलजीत दोसांझ से मिलते हैं नए साल के मौके पर, लेकिन कंगना रनावत को समय नहीं मिलता। अब ये बड़ा ही अजीब सी बात है कि अपने ही नेता को समय नहीं मिल रहा, जो कि मांगते रहते हैं आमतौर पर, और जो खिलाफ बोलते हैं आमतौर पर, जो जिसकी वजह से दिलजीत दोसांझ ट्रोल हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, उन्हें मौका दे दिया जाता है। अब दोस्तों देखिए, इस मीटिंग में हमने देखा कि बातचीत जो हुई है, जो थोड़े से क्लिप हमने देखे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिलजीत दोसांझ जो बातें कर रहे हैं, वो बातें सुनने के बाद आपको लगेगा कि ऐसी बातें, जैसे लग रहा है कि दिलजीत दोसांझ भी जानते हैं कि उन्हें क्या बोलना है या उन्हें बताया गया हो। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी भी जो है उनसे बातचीत करते आ रहे हैं। दिलजीत दोसांझ गाना गुनगुना रहे हैं तो नरेंद्र मोदी टेबल पर तबला बजा रहे हैं। इस तरीके से एक मुलाकात जो है वो हुई है। अब ये मुलाकात के बाद, क्योंकि एक तरफ तो दिलजीत दोसांझ के हेटर्स हैं जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स हैं, और दूसरी तरफ जो दिलजीत दोसांझ को फॉलो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं। अब इन दोनों की मुलाकात के बाद क्या कहेंगे? अजीब सी कश्मकश और स्थिति बनी हुई है सोशल मीडिया पे इन दिनों। दोस्तों, ये दिलचस्प तस्वीर सामने आने के बाद कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे दिलजीत दोसांझ अगर मिलने जाते हैं उसमें गलत क्या है? बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को बुलाते हैं तो मिलने तो जाना ही पड़ेगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दिल्ली में चुनाव है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें किसानों से मिलना चाहिए था, फिर नरेंद्र मोदी से मिलना चाहिए था। अब वो तो उनका शेड्यूल होगा वैसा, उनको बुलाया गया, उन्हें इनवाइट किया गया, तो वो वहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी अगर समय देंगे तो ही कोई उनसे मिल सकता है, ऐसा तो कोई मिल नहीं सकता। जाहिर तौर पर टाइम दिया गया होगा। अब ऐसे में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो उन पर निशाना साधते रहते हैं, कॉन्सर्ट के दौरान जो तमाम बातें दिलजीत दोसांझ बोल जाते हैं, उसको लेकर के तमाम जो नरेंद्र मोदी के जो तमाम फॉलोअर्स हैं, वो अंधाधुंध उनके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा कंगना रनावत की, मैंने आपको उदाहरण बताया कि किस तरीके से तू-तू मैं इन दोनों स्टार्स की हुई थी, और पब्लिक भी हैरान, फैंस भी हैरान कि दो इतने बड़े सुपरस्टार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से एक दूसरे को घसीट रहे थे, एक दूसरे को टैग और ट्वीट करके क्या-क्या नहीं लिख रहे थे। ऐसे में दिलजीत दोसांझ को समय मिल जाता है, लेकिन कंगना रनावत को नहीं मिलता है। अब ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर आज कंगना रनावत मीडिया में आके कुछ अगर इंटरेस्टिंग इस पर कुछ कहें, तो बड़ा ही अलग सा मामला हो जाएगा कि उनकी तरफ से एक रिएक्शन आ जाता, तो समझ में आता कि हाँ, कंगना रनावत भी इस मसले पर क्या सोचती हैं। वैसे आपको बता दें कि किसानों को लेकर के वैसे भी कंगना रनावत की पहले भी फजीयत हो चुकी है। कुछ दिनों पहले ही जब उन्होंने बयान दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो हमने देखा बाद में उन्होंने माफी मांगनी पड़ी सोशल मीडिया पर आकर के, और खबरें आई कि बीजेपी आला कमान से बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया और नाराज है।
तो क्या बहुत सारी चीज़ चलती रहती है, क्या इन्हीं वजहों से कंगना रनावत की पर्सनल मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं हो पा रही? हालाँकि पब्लिक मंचों पर तो नरेंद्र मोदी के साथ में जो पीएम नरेंद्र मोदी है, उनके साथ में कंगना रनावत दिख जाती है, मिल जाती है, लेकिन पर्सनल मीटिंग के लिए जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ मिले हैं, ऐसी मीटिंग के लिए कंगना रनावत को जो है वो समय नहीं मिलता। ये हम नहीं कह रहे, वो खुद कह चुकी है, तमाम मीडिया पब्लिकेशन में अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये जो तमाम साल शुरू होते ही जो फ़ोटोज़ आई हैं, दिलचस्प फ़ोटो कह सकते हैं, सिर्फ़ फ़ोटो नहीं। इन फ़ोटोज़ के बाद जो है, अब बहुत सारे जो लोग हैं, जो बीजेपी को आँख बंद करके भी फ़ॉलो करते हैं और दिलजीत दोसांझ जो कि कभी-कभी सरकार की नीतियों को लेके सवाल खड़े करते हैं, उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अब हम क्या बताएँ, आप जाकर एक्स पर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी का जो अकाउंट है या जो दिलजीत दोसांझ का अकाउंट है, जो रीट्वीट किया गया है अब, क्योंकि दोनों तस्वीरें सामने हुई हैं एक ही साथ, अब दोनों पे जो कमेंट कर रहे हैं, वो सारे वो लोग हैं जो एक-दूसरे के खिलाफ कमेंट करते थे। बड़ा ही दिलचस्प मामला हुआ है दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।